बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम केस जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डोनेगियो वर्सेस स्टेवेंसन केस, जिसको द सिनेल इन द बॉटल केस के नाम से भी पहचाना जाता है। ये जो केस है दो सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्कस हो सकता है। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर भी ये आता है सब्जेक्ट ये केस, और इसके अलावा इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस के अंदर भी ये डिस्कस हो सकता है। जुरिस्प्रूडेंस के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है जुडिशल प्रेसिडेंट का, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था उसके बारे में, उसके अंदर ये टॉपिक डिस्कस हो सकता है। और लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, टॉर्ट का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है, उसके अंदर भी ये टॉपिक, ये केस डिस्कस हो सकता है। सो ये इसीलिए एक अहम तरीन टॉपिक है। अभी अगर आप इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और फोकस देंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये फ़ायदा देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि ये 1932 के अंदर ये केस, इसका जो फैसला आया था, दी सिनेल इन द बॉटल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जिंजर बियर के नाम से भी इसको कहा जाता है। ये केस जो है ना, वैसे तो कॉमन लॉ के अंदर और खुसूसन जो टॉर्ट लॉ है उसके अंदर बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। लेकिन साथ साथ ये जो केस है ना, एक नई चीज़, एक नया जो प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं नेबर प्रिंसिपल, उसका जो है ना, उसको ये ज़्यादा ना यानी कि डिस्कस करता है। जो नेबर प्रिंसिपल है वो दरअसल इस केस के बाद वजूद में आया। ये जब केस हुआ था, इसका जब फैसला सुनाया गया था, तो उसके बाद वो वहाँ पे एक वकील, एक जज थे लॉर्ड एटकिन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, तो उन्होंने जनाब एक नया एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कराया जिसको बोलते हैं नेबर प्रिंसिपल। ठीक है, हम इसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। तो ये तो ज़रा इसकी होगी इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या हैं। कोई भी केस होता है उसके फैक्ट्स डिस्कस करते हैं कि भाई पहले चीज़ बता दी जाए कौन कौन सी चीज़ है, क्या क्या है, सारा कुछ। सबसे पहले हुआ यूं कि एक खातून, एक औरत अपनी सहेली के साथ एक कैफ़े के अंदर जाती है, और वो जो खातून है उनका नाम है मिसेस डोनगियो। ठीक है। अब ये अपनी सहेली के साथ जाती हैं किसी कैफ़े के अंदर, और वहाँ पे जाके जो है ना जिंजर बियर का ऑर्डर देती हैं। जी, अदरक वाली जो बियर होती है ना, वो उसका ये ऑर्डर देती हैं कि जी वो ले आएँ। अच्छा जी, उसके बाद वो जो जिंजर बियर थी ना, वो दरअसल एक ओपेक बोतल के अंदर थी। वो इस तरह की बोतल थी, ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह की ओपेक बॉटल, जो ब्लैक कलर और इस तरह की डार्क ब्राउन कलर के अंदर हो, जिसके अंदर आपको पता ही ना हो इसके अंदर क्या चीज़ है। इस तरह जब जिस तरह के कफ सिरप नहीं होते आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह की बोतल बनी होती है, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि इसके अंदर है क्या। तो इस किस्म की वो बोतल थी, ओपेक बॉटल, इसको ओपेक बोलते हैं। ठीक है। सो ताकि पता ही नहीं चल रहा था कि इसके अंदर क्या चीज़ है। खैर जी, वो बोतल आई, वो सील्ड पैक थी, उसके ऊपर ढक्कन शक्कन बिल्कुल टाइट था, और वो वगैरह सारा कुछ कंपनी का लोगो शोगो भी लगा हुआ था। तो जो मिसेस डोनगियो हैं ना, जो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे गई थी, उन्होंने वो जनाब बियर इस्तेमाल करना शुरू की। सबसे पहले आइसक्रीम मंगवाई थी, उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी लगाई, उसके साथ मिक्स करके खाया। ठीक है। फिर जब आधी बियर ख़त्म हो गई, तो फिर उसके बाद दोबारा जो बियर को ना एक ग्लास के अंदर वो डालती हैं, क्योंकि आधी तो वो उन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन जो आधी यानी कि बियर पड़ी हुई थी बॉटल के अंदर, तो उन्होंने जब गिलास के अंदर डाली तो देखा तो उस बियर में से ना एक डिकम्पोज्ड, मरा हुआ, गला और सड़ा सिनेल, एक ये कीड़ा होता है, ये निकलता है। मतलब उसके बियर में से एक कीड़ा निकला, सिनेल, ये इस किस्म का होता है। और डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड का मतलब क्या? मरा हुआ कीड़ा। ठीक है। वो जनाब उसकी ना बियर से निकला, क्योंकि बॉटल तो ओपेक कलर की थी। ठीक है, जिसमें से पता ही नहीं चल रहा था कि यार उसके अंदर है क्या चीज़, कुछ नहीं पल चल रहा था। आपने आधी इस्तेमाल कर ली, आइसक्रीम के ऊपर लगा के खा पी ली, इंजॉय कर लिया, और जब आधी बच गई तो उसको जैसे उसने बॉटल के अंदर गिलास के अंदर डाला, क्योंकि उसने कहा चलो अब मैं इसको वैसे ही पी लेती हूँ, तो उसमें से जनाब ये कीड़ा निकला, ये स्नेल निकला, और वो भी मरा हुआ। ओए होए होए, अब आगे क्या होता है जनाब? उसके बाद जनाब जो डोनेग्यू हैं, एक तो शॉक्ड में आ जाती हैं और परेशान हो जाती हैं, और फिर वो कहती हैं कि जी मुझे अब ना पेन हो रहा है, मुझे स्टोमक के अंदर पेन हो रहा है, मुझे गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो चुका है जी, और ये वगैरह, मैं यानी कि मुझे नुकसान हुआ, मैं बीमार पड़ गई, मेरे स्टोमक के अंदर पेन हो रहा है, ये इस तरह। तो उसके बाद जनाब वो क्या करती है, वो कहती है कि जी मैं ना क्या कहते हैं, मैं ये जो मैन्युफैक्चरर है ना इस बियर का, इसके खिलाफ़ केस दाखिल करूँगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, उस बियर का जो मैन्युफैक्चरर था, वो जो कंपनी थी जो बनाती थी, उसका नाम था स्टेवेंसन।
ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ऐड करूँ, दरअसल वो जो बॉटल थी, वो जो जो बियर थी जिस कंपनी की थी, वो तो वो कैफ़े वालों की नहीं थी। कैफ़े वालों ने किसी कंपनी से ख़रीदा और उसको अपने यानी रखा, और जो आता था वो उसको देते थे, और वो सील्ड पैक थी, तो वो उनको खुद भी नहीं पता होता था कि इसके अंदर क्या चीज़ है। जिस तरह आजकल रेस्टोरेंट के ऊपर हम जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ना जी अच्छा जी कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो हम कहते हैं जी पेप्सी, सेवन अप, कोका कोला। तो वो जो कोका कोला, सेवन अप, वो तो कंपनी से ले आते हैं, और जो रेस्टोरेंट वाले, होटल्स वाले, ठीक है, और हमारे सामने ही ओपन करते हैं, सील पैक होती है बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने तो वो नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भाई इस होटल वालों को तो कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि इन्होंने तो ये तो उस उनसे लेके आए, तो मैं डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर से ना उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूँगी कि ये क्या चीज़ है कि आप अपनी बोतल के अंदर जो है ना इस तरह की चीज़ें, यानी इतनी नेग्लिजेंस, यानी कि आप इतना यानी केयरलेस कैसे हो सकते हैं। खैर जी, लेकिन मामला ये था कि भाई जी मिसेस डोनिगियो ने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था। असल में उसकी जो फ्रेंड थी ना, उसने बिल पे किया था, बॉटल के पैसे तो उसने दिए, ख़रीदा उसने। तो वो जो कंपनी थी वो कह रही थी कि मोहतरमा आपने ठीक है इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आपसे हमने थोड़ी किया, परचेज़ तो आपकी फ्रेंड ने की थी, इस्तेमाल आपने की थी। ये इसी तरीके से जैसे हम होटल पे जाते हैं, हम बिल देते हैं, और एक दोस्त बिल देता है, चार दोस्त मज़े से खाते हैं, लेकिन किसी एक दोस्त को तकलीफ़ हो जाए और वो जाके अदालत में केस कर ले होटल वालों की तरफ, तो होटल वाले तो कहेंगे भाईजान जो बिल दिया है ना, एक्चुअली उसी ने तो हमारे साथ एग्रीमेंट किया। जब आप कोई सर्विस या कोई चीज़ इस्तेमाल करके फिर उसको पैसे देते हैं, तो दरअसल एक किस्म का वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वो तो कहते जी आप तो पार्टी थे ही नहीं, आप तो उनके साथ आई थी, आपकी फ्रेंड्स ने ये बोतल ऑर्डर की है, पैसे बिल वगैरह उन्होंने पे किया है, तो भाई आप उनको, तो आपको थोड़ी आपको नुकसान हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो वो है ना, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था, उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप किस तरह यानी हमारे साथ जो है ना लड़ाई कर रही हैं। खैर जी, ये भाईजान शुरू में केस चला, तो शुरू में तो ना मोहतरमा जो मिसेस डोनोगियो हैं उनको बड़ी मार पड़ी, और बड़ा केस जो है ना वो, बल्कि वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, बल्कि हार रही थी। खैर फाइनली जनाब उन्होंने अपील दाखिल की हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, क्योंकि ये केस स्कॉटलैंड यूके के अंदर यानी कि पेश आया था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपको पता है कि फ़ाइनल अपील का एक इदारा है, फ़ाइनल अगर आपने अपील दाखिल करनी है तो यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो खैर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर केस गया। अब इस केस में प्लेंटिफ कौन है, मिसेस डोनिगियो, क्योंकि उन्होंने उसको कंज्यूम की थी बियर को, तकलीफ़ उनको हुई थी, नुकसान उनका हुआ था। और इसके अंदर डिफेंडेंट कौन है, स्टीवनसन जो मैन्युफैक्चरर है उस कंपनी का, बियर का, ठीक है। अब ये तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई, मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। मिसेस डोनिगियो अपनी एक फ़ीमेल फ्रेंड, अपनी एक सहेली के साथ किसी कैफ़े के अंदर जाती हैं, बियर ऑर्डर करती हैं। वो बियर की जो है ना ओपिक कलर की होती है, पता नहीं चल रहा होता, और उसमें जब वो इस्तेमाल करती हैं तो उसमें से एक मरा हुआ डिकम्पोज्ड सिनेर निकलता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है। और वो कहती है कि अब मैंने कंपनी वालों के ख़िलाफ़, यानी मिस्टर स्टीवनसन जो उस मैन्युफैक्चरर हैं उस बियर की ब्रांड के, मैंने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाईजान आपके साथ तो हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ था, एग्रीमेंट एक्चुअली आपकी फ्रेंड के साथ हुआ, क्योंकि आपकी सहेली ने बिल पे किया इसका। तो एक्चुअली उन्होंने ही ये चीज़ ख़रीदी हमसे, आपने थोड़ी ख़रीदी है, यानी कि ठीक है आपने कंज्यूम किया, आप उसके साथ हैं, लेकिन ख़रीदी तो उसने थी ना भाई। तो भाई ये हमारा साथ आप ना करें, आप हमारा कोई केस नहीं बनता। तो शुरू में तो ये केस हार जाती हैं लोअर कोर्ट्स में, लेकिन फिर जनाब मोहतरमा बाज नहीं आती, वो कहती नहीं भाई मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगी, और जाके वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाती हैं और अपील दाखिल करती हैं। तो खैर अब वहाँ पे ये केस शुरू हो जाता है। अब क्लेम क्या है, मिसेस डोनेगियो कहती हैं कि क्योंकि उनका कोई नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टल क्लेम था, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, उसकी फ्रेंड ने खरीदी थी, उसने उसको पिलाई थी, इसने अपने पैसों से तो ये ख़रीदी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए भाई जो नेग्लिजेंस का जो टॉर्ट है या नेग्लिजेंस की जो मामला है, तो वो तो फिर होता ही नहीं है भाई। जेके अगर चीज़ मैं आपसे ले रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ और फिर उसको इस्तेमाल करता हूँ, उसमें कोई मसला निकलता है, तो फिर मैं कहता हूँ हाँ भाई आपने नेग्लिजेंस किया, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए, आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कैसे मामला हुआ। लेकिन उन्होंने कहा भी आपके साथ हमारा था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, आपकी सहेली के साथ था, आप क्यों जो है ना ये। लेकिन वो कहती क्यों जी, मैं तो तकलीफ़ में तो मैं आई हूँ ना, आपने फिर भी जो है ना, वो कहती फिर भी जो है ना आपने निगलिजेंस की है। मैं मानती हूँ, वो कहती कि मैं मानती हूँ कि मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैंने इसका बिल पे नहीं किया, लेकिन नुकसान तो हुआ ना, तो ये क्यों है भाईजान। ये क्या मतलब है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करे ना करे, कोई चीज़ खरीदे, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें लेके आएँ, उसके अंदर लापरवाही करें और कीड़े उसके अंदर पड़े रहें और उससे कोई बीमार हो जाए, तो फिर जनाब ये तो गलत बात है ना। खैर उसके अलावा फिर
एक सवाल यानी कि पैदा होता है कि क्या जो मैन्युफैक्चरर है स्टीवेंसन, क्या वो जो है ना उनके ऊपर ड्यूटी ऑफ केयर का यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है या नहीं होती। ठीक है, हालांकि उन्होंने वो चीज़ डायरेक्ट तो उसको सेल नहीं की थी, मिसेस डोनिगियो को उसने वो नहीं दी थी, वो तो उनकी उन्होंने कैफ़े वालों को दी थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी थी, उन कैफ़े वालों ने आगे जाके वो उनको लोगों को दिया। तो उन्होंने कहा जी वो अच्छा। वैसे स्टीवेंसन साहब ये भी कहते थे, जब मुकदमा शुरू हुआ था ना, पता है एक जगह क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई देखें, मेरा काम जो है ना बॉटल को बना के देना होता है, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मुख्तलिफ कैफ़ेज़ के अंदर। तो भाई इन्होंने डायरेक्ट हमसे तो नहीं ली थी ना, हमने कैफ़ेज़ को दिया, कैफ़े ने इनको दिया, तो अब ये उनसे पूछे, हमसे क्यों पूछें। तो उन्होंने कहा भाईजान ऐसी बात नहीं है, लेकिन बॉटल तो आपके यहाँ बनती है ना। तो वो दूसरा ये कह रहा था कि जी बोतल पता नहीं कितने लोगों के साथ हाथ लगती है, फैक्ट्री से निकलती है, बनती है, पता नहीं हज़ारों लोगों के यानी कि प्रोसेस से गुजरते फिर जाके एक बंदे एंड कंज्यूमर के पास पहुंचती है। तो भाई मुझे क्या पता। तो फिर एक जज साहब ने कहा कि अच्छा अच्छा ये बात है। तो फिर भाईजान वो ये तो बोतल सील्ड पैक थी, वो जो फैक्ट्री से निकली थी तो वहीं से सील्ड थी, तो अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो उसके अंदर फिर भी स्नेल कैसे चला गया, ये तो फिर भी सवाल पैदा होता। खैर, तो भाईजान ये सवाल पैदा होता है कि क्या जो स्टीवेंसन है मैन्युफैक्चरर, क्या जो है ना वो जिम्मेदार हैं इस मामले के, ड्यूटी ऑफ केयर उनके ऊपर लायद होती है कि नहीं होती आयद, ये सवाल है। उसके बाद जनाब अब ये केस शुरू होता है। तो अब केस शुरू होता है ना, तो उसमें एक मामला आता है लीगल इशू। पहला लीगल आता है कि जी नेग्लिजेंस का लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा। और उस ज़माने में ना, ये आपको बताऊँ 1928 के अंदर ये केस शुरू हुआ था, और 1932 के अंदर इसकी जाके ना वो मतलब फाइनल उसकी ना वो आ गई, डिसीजन आ गया। तो उन्होंने कहा भाई लॉ ऑफ नेग्लिजेंस उस वक्त बड़ा महदूद था। वो कहते हैं लॉ ऑफ नेग्लिजेंस यानी नेग्लिजेंस का कानून तब अप्लाई होता है जब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो। मतलब मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर खाता हूँ, यानी कि जहाँ खाने खाना खाना खाने जाता हूँ, तो मैं बिल पे करता हूँ, तो बिल एक्चुअली पे करने पैसा दे के मैं उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब वो खाने में कोई चीज़ ख़राब है, ये है वो है, तो वो ज़िम्मेदार जो है ना वो होटल वाले होंगे। तो मैं डायरेक्ट उनसे चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ, डायरेक्ट उनसे लेन देन कर रहा हूँ। तो वो यानी कि जब आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, आप मतलब आप किसी से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, कोई चीज़ें यानी कंप्यूटर्स उठाते हैं, कहते हैं कि जी मुझे कंप्यूटर दें, आपने पैसे दिए हैं, तो एक्चुअली किस्म का वो आपने एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब उस कंप्यूटर के अंदर कोई नुस्ख है, उसकी रैम वगैरह का इशू है, उसका माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड माउस नहीं कर रहा, कुछ भी है, तो वो एक नेग्लिजेंस आयद होती है। तो पहली बात तो ये कि उस ज़माने में ये जो कॉन्सेप्ट था ना नेग्लिजेंस का, बड़ा महदूद था। उन्होंने कहा कि नेग्लिजेंस तभी लगती है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो फिर नेग्लिजेंस का है कि भाईजान। मतलब ये ऐसे ही है कि मैं अपने दोस्त को ना पेप्सी पिला रहा हूँ और पैसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन पेट में दर्द पड़ता है, मेरे दोस्त को तकलीफ़ उसको होती है, लेकिन और दुकानदार कहते हैं कि भाईजान मैंने आपको दिया, उसको थोड़ी दिया है, उसको मुझे क्या पता कुछ तकलीफ़ होती है। तो वो बड़ा इस किस्म का था। और इस किस्म का पहले भी फैसला था, जो है ना मुलिन केस था, उसके अंदर ये था कि दो बच्चों ने ना वो उनके खाने में कोई इस तरह की मरा हुआ कोई चूहा निकल आता है और उसको खाने से उनको तकलीफ़ होती है और मुकदमा दायर होता है। तो जनाब वो उस वक्त जजमेंट आई भाई, बच्चों ने थोड़ी बिल दिया था या बच्चों ने थोड़ी एग्रीमेंट किया था होटल के साथ, वो तो किसी और शख्स ने उनको खिलाया था। तो ज़ाहिर बात है, तो इसके ऊपर फिर नेग्लिजेंस नहीं होती और आप कंपनी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो ये इस तरह फारिग हो चुका था। तो ये एक बड़ा इशू उभर रहा था, और यही इशू था जिसकी वजह से मिसेस डोनिगियो ना बेचारी बार बार ये केस हार रही थी लोअर कोर्ट्स में। लेकिन फ़िलहाल वो आखिरकार वो जनाब चली जाती हैं कहाँ पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर ये केस सुना जाता है 6 माह तक, और उसके बाद 26 मई 1932 के अंदर जनाब इसका फ़ैसला आता है। 5 जजेस होते हैं, 3 जजेस कहते हैं कि भाईजान स्टीवेंसन साहब जो है ना इस मामले के अंदर ज़िम्मेदार हैं, और उनको कहते हैं कि जी आप ना इनको डैमेज पे करें, इनको कंपनसेट करें, इस मोहतरमा को जो है ना आप कंपनसेट करें, इनको पैसे दे दें। ठीक है, और ये भी इस्टेब्लिश किया कि भाईजान स्टीवेंसन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उनकी प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम करता है, चाहे वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो या ना किया हो, ठीक है, चाहे वो आपने कैफ़े को दिया हो, किसी और किसी जो है ना बड़े जो है ना किसी शॉपिंग मॉल वगैरह को दी हो, लेकिन एंड कंज्यूमर तो कोई एक आम ही होगा, कोई ना कोई तो इसको पिएगा ना। तो भाईजान फिर आपने क्यों इसको जो है ना लापरवाही की, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। और इसी तरीके से जनाब मिसेस डोनिगियो जो है ना वो केस जीत जाती हैं, 3-2 से जीती हैं। 3 जजेस उसके हक में फ़ैसला देते हैं, 2 अगेंस्ट में जाते हैं। उन 3 जजेस के अंदर एक जज होते हैं लॉर्ड एटकन। वैसे ये जज तो नहीं होते, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग होते हैं, फाइनल अपील तो वहीं पे दाखिल होती है। खैर जो लॉर्ड एटकन थे ना, उन्होंने जनाब फिर जो है ना इस केस के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना उसको ऊपर रोशनी डाली।
अच्छा जी, अब इस सारे केस, जब ये केस ख़त्म हो गया तो इसके अंदर तीन चीज़ें या तीन प्रिंसिपल्स हमें देखने को, पढ़ने को, समझने को मिलते हैं। अब ये जो है ना बुनियादी चीज़ है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके ना ये जो तीन लीगल इश्यूज़ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमें समझने को मिलते हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि भाईजान मिसेस डोनेगियो रेस्टोरेंट जाती हैं फीमेल फ्रेंड के साथ, बियर का ऑर्डर देती हैं, उसमें से स्नेल निकलता है और उसकी जो फ्रेंड है, जो मिसेस डोनेगियो है, वो जनाब केस दाखिल करती है मैन्युफैक्चरर के ख़िलाफ़ जो जिसने ये बियर बनाई होती है। और जनाब पहले तो वो केस हार जाती हैं क्योंकि उन्होंने खुद परचेस नहीं किया हुआ, तो एक्चुअली उनकी फ्रेंड ने ना बिल पे किया था, तो वो एक्चुअली उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसने तो किया ही नहीं था। तो इस वजह से बेचारी हार गई, क्योंकि उस वक्त जो नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था बड़ी नैरो था। उसमें यह था कि भाईजान अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक कोई नेग्लिजेंस यानी कि लागू नहीं होती। अगर आपने किसी को पैसे दे के कोई चीज़ मंगवा ली है, इस्तेमाल करें, तो फिर जनाब आप ही क्लेम कर सकते हैं, बाकी थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन इसमें मिसेस डोनेगियो वो तो जनाब अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ गई थी, ठीक है ना, तो उसने कंज्यूम कर लिया, लेकिन बिल तो उसकी फ्रेंड ने दिया था, तो इस वजह से उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन बहरहाल फिर जनाब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर ये केस आता है और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मैन्युफैक्चरर को ना फिर भी ख्याल रखना चाहिए, चाहे उनकी प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम करता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, उनके ऊपर जो है उनको नेग्लिजेंस का जो है ना, नेग्लिजेंस उन्होंने की है, उनको ड्यूटी ऑफ केयर करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, ये सारा कुछ ठीक है। तो उसके बाद जो लॉर्ड एटकिन है वो तीन प्रिंसिपल्स जो है ना उसकी डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, प्रेसिडेंट नंबर 1 पहले है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस को जनाब क्लियर हो गया। पहले नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था बड़ा नेरो था। ये तभी होता था जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता, कोई एग्रीमेंट करता, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, आपकी प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल करे तो फिर भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, चाहे वो आपसे ख़रीदता है नहीं ख़रीदता, ठीक है। चाहे वो मतलब मैं मिसाल मैंने ख़रीदी है लेकिन मेरे उसको पीने से, उस कोल्ड ड्रिंक पीने से मेरे दोस्त को तकलीफ़ हुई है, तो फिर भी जनाब आपके ऊपर ना केस हो सकता है। ये तो एक नई चीज़ फर्स्ट टाइम आ गई, उससे पहले इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो लॉर्ड एटकिन साहब ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि स्टीवेंसन वाज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि स्टीवेंसन क्या कह रहा था, कहते मैंने तो कैफ़े वालों को बेची थी और कैफ़े वालों ने जनाब एक्चुअली उसकी फ्रेंड को बेची थी, उसने बिल दिया था, इसने तो दिया ही नहीं था, ये मोहतरमा क्यों चीख रही हैं, क्यों हमारे ऊपर मुकदमा कर रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, फिर भी भाईजान कोई भी इस्तेमाल करे। पहली तो नेग्लिजेंस का जो स्कोप है वो बढ़ गया, पहले बड़ा नैरो था, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा ड्यूटी ऑफ केयर, इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड एटकिन ने ये भी कहा कि जो रेशो डेसिडेंडी है इस केस का, उन्होंने कहा है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है ना उसको अपनी चीज़ों का ना बड़ा ख्याल रखना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि यार ये जो प्रोडक्ट है, चाहे वो मैं कैफ़े वालों को देता हूँ, होटल वालों को देता हूँ, कहीं भी देता हूँ, किसी को भी देते हैं, लेकिन जाके कहीं ना कहीं कोई एंड कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, इस्तेमाल करेगा, पिएगा ना, तो मुझे तो ख्याल रखना चाहिए ना अपनी चीज़ें का। सो ड्यूटी ऑफ केयर भी उसके ऊपर वो यानी कि आयद होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका भी स्कोप जो है ना बढ़ गया। पहले तो वो कह रहा था कि नहीं भाई मैंने तो कैफ़े वालों को दी थी, अब कैफ़े वालों ने पता नहीं क्या किया, लेकिन कैफ़े वाले कहते हैं कि हुजूर आपने जो हमें बोतल दी थी वो सील्ड पैक थी, आपकी तरफ से आई थी। सो ड्यूटी ऑफ केयर का जो स्कोप है वो भी एक किस्म का बढ़ चुका। और उन्होंने कहा कि जो एंड कंज्यूमर है वहाँ तक भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक एंड कंज्यूमर के पास सही सलामत नहीं पहुँचती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। मैंने बोतल बनाई, उसके बाद मैंने कैफ़े वालों को दी, कैफ़े वालों के पास कोई लोग खाना खाने आए, उन्होंने उनको बोतल दी, तो जब तक वो बोतल एंड कंज्यूमर यूज़ नहीं करता आपकी ड्यूटी ऑफ केयर ख़त्म नहीं होती। ये था दूसरा प्रिंसिपल। उसके बाद फाइनल नेबर प्रिंसिपल, हाँ जी ये वो मशहूर प्रिंसिपल है जिसका मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर जिक्र किया था। इसके अंदर लॉर्ड एटकिन कहते हैं कि भाईजान लोगों को हमेशा बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि उनके काम से इर्द गिर्द के लोग अफेक्ट ना हों। सही है। अब इसका मतलब ये है कि भाईजान, अब नेबर का मतलब कि आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई क्लोज बंदा। अब देखें अगर एक बंदा कंपनी के अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक बनाता है सॉफ्टवेयर, तो उसको पता है वो कोल्ड ड्रिंक कहाँ जानी है, होटल में जानी है, तो होटल में इर्द गिर्द लोग जो आएंगे वो ज़रूर पिएंगे। तो जो नेबर लोग हैं, जो क्लोज बंदा है, वही इससे अफेक्ट होगा। सो इसीलिए ड्यूटी ऑफ केयर जो है ना वो होनी चाहिए, ताकि कोई इंजरी ना हो किसी की, ठीक है। वो कोई भी उसको कंज्यूम करे, आपको हमेशा एहतियात रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने मतलब ये थोड़ी है कि भाई मैं जिसको बेच रहा हूँ सिर्फ वही पिएगा, जाहिर बात है वो अपने घर वालों को ले जाए या वो अपने उस साथ में बैठे दोस्त को पिला ले। तो उन्होंने कहा ये नेबर का जो प्रिंसिपल है ये भी यानी कि इशू हो गया। और इस प्रिंसिपल के बाद और दूसरा ड्यूटी ऑफ केयर के बाद ये एक रेशो डेसिडेंडी बन गई, एक जजमेंट बन गई और ये प्रेसिडेंट बन गया कंपनीज़ के लिए कि उसके बाद जितनी भी कंपनीज़ हैं आज तक
पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाईजान आप किसी भी कंपनी से चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो फिर आप खरीदते हैं, आपका दोस्त आपको लेके देता है, आपके अम्मी अबू आपको लेके देते हैं, आप होटल में जाते हैं, कहीं दावत में वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कहीं भी पीते हैं, तो आप फिर भी मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जुडिशल प्रेसिडेंट बन गया। पिछली वीडियो में मैंने क्या चीज़ पढ़ाई थी, प्रेसिडेंट बनाया था ना, कि एक प्रेसिडेंट फॉलो हो जाता है तो फिर लोग, वो एक अदालती फैसला एक कानून बन जाता है। तो इस केस के अंदर जनाब ये जो है ना जुडिशल प्रेसिडेंट बन गया नेबर प्रिंसिपल का, कि भाई आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो, कोई भी साथ वाला बंदा या अपने एक जो एंड कंज्यूमर है उसके रिश्तेदार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ये ऊपर यानी कि इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सो ये लॉर्ड एटकिंस साहब ने ये 3 चीज़ें जो है ना हमें दोबारा बता दी। एक तो नेग्लिजेंस का स्कोप वाजे हो गया। पहले ये था कि सिर्फ नेग्लिजेंस तभी आप उसके खिलाफ केस दाखिल करते थे, नेग्लिजेंस का अगली शख्स के ऊपर, जब आपका उसके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो। अब उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट कोई हो ना हो, फिर भी आप नेग्लिजेंस के यानी कि ना आपको आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ड्यूटी ऑफ केयर, जब तक एंड कंज्यूमर उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता तो ड्यूटी ऑफ केयर आपके ऊपर ख़त्म नहीं होती। और इसके बाद नेबर प्रिंसिपल्स ये भी है कि पीपल नीड टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू हर्ट अदर्स हु मे बी अफेक्टेड और एक्सपेक्टेड बाय एक्शन। जो उनको पता होगा यार मेरे इस काम से कोई ना कोई मुतासर होगा। अब उस देखे ना स्टीवन सन साहब की फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा होगा, उसने देखा नहीं होगा इधर उधर से, पता नहीं कहीं से वो भर ली बियर को, तो भाईजान उसने लापरवाही को, उसको इतना तो अंदाज़ा होगा ना कि भाईजान कोई ना कोई ये जाके इस्तेमाल करेगा, कोई ना कोई तो तकलीफ़ में आएगा ना, कोई बंदा इसको इस्तेमाल करेगा ना। तो भाई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको अंदाज़ा हो कि कोई ना कोई इससे मुतासर होगा या किसी को नुकसान होगा, कोई इंजरी होगी इसको। सो दोस्तों ये थी, बल्कि ये था आज का एक अहम तरीन जो है ना केस था, जो है ना डोनिगो वर्सेस स्टीवनसन केस, जिसको द स्नेल इन द बॉटल भी बोलते हैं। मैंने कोशिश की आपको जितना हो सके आसान अल्फाजों में समझाने की। अगर आपको ये केस समझ आ गया है तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।